अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजपा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लड़वो हो। सुख दे कू 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। नर से नार किए नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मिट्टी भस्मा गिर लिया छरवो हो। अंत चीर चिंता मनि किन्ने द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कहला रह गई अयोध्या तरवो, वाल्मीक का शंख बजाया जहाँ 12 कोट विपरवो हो। केसो नाम कबीर के आए 9 लाख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपर सब टरवो हो। गगन मंडल के मध्य महल है जहाँ मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर साहेब मिले परम पदी हर वो हो। उस साहिब से डरवो, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, और अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकड़ से लड़वो। और उससे परमात्मा से डर के परमात्मा की भक्ति करो। और परमात्मा की भक्ति ना करने से कितने कष्ट आते हैं कि सुखदेव ने 84 लाख योनियों का कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उठाया। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किए नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि किन द्रौपदी पीतांबर वो, और दुशासन का मान मुआ है उद्बुद देख लहर वो। अब पुण्यात्माओं को सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि कौन से कर्म हमने करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तो अपने जो भी क्रियाएं हम कर रहे होते हैं उसी को सही मानते हैं। अब ये तत्व ज्ञान का विद्यालय है और आपको इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसको अब अच्छी तरह समझना है, ग्रहण करना है। ये तत्व ज्ञान जिसमें आप ग्रहण कर लोगे आपके हृदय में समा जाएगा, फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप सच्चे श्रद्धालु बन जाओगे, फिर आप किसी के डिगाए नहीं डिग सकते। इस दास की ये मेहनत रंग लाई है कि आपको रह रह कर ये ज्ञान
ऐसे समझा दिया कि छोटे छोटे बच्चों के भी उंगलियों पर गीता और वेदों के श्लोक, उनके नंबर याद हैं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी भयंकर आपत्ति इस काल भगवान ने हमारे ऊपर डाली थी, लेकिन वो परमात्मा की सच्ची आत्मा, प्यारी आत्मा टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित थे और यहाँ की सच्चाई से भी परिचित थे। अब जैसे हम भक्ति भी करते हैं और उस भक्ति से कोई लाभ होना नहीं, उसके करण का कोई फायदा नहीं, नो यूज एट ऑल, उसका कोई फायदा नहीं, किसी कीमत पर भी उसका कोई लाभ नहीं। चाहे कितनी ही श्रद्धा, कितनी ही कुर्बानी कर ले। क्या बताते हैं, रावण शिव की भक्ति करी थी और 10 मस्तक धर ध्याये, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। कि साधना भी की और वो भी यूजलेस, उसके करने का कोई फायदा नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है, ना कार्य सिद्ध होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति को व्यर्थ बताया है। इसी का परिणाम स्वरूप रावण ने अपने नीम हकीम गुरु से ज्ञान हुआ कि शिव ही पूजा के योग्य है और शिव ही सर्वशक्तिमान है, शिव की पूजा से ही मोक्ष होता है। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से उपासक था, श्री राम, विष्णु, भगवान शिव जी की जैसे सभी हिंदू समाज जो साधना कर रहा था, बाबा श्याम जी की, और भी कोई भी जैसे मंदिर मस्जिद किधर दिखाई दिया वहाँ भी साधना करते थे। और जो घर में सुख होता था, जैसे अपनी जो ट्रेनिंग पूरी की, खुशी मनाई कि हमारे भगवान, अब बाबा श्याम जी ने मौज कर दी, हनुमान जी दिखते तो हनुमान जी ने मौज कर दी, श्री कृष्ण जी याद आ जाते तो श्री कृष्ण जी ने हमारे को नौकरी दिला दी। और फिर क्या होता, जैसे लड़का हुआ खुशी मनाई, पहले तो बाबा श्याम जी की जय हो, फिर हनुमान जी की जय हो, फिर श्री कृष्ण जी ने छोरा दे दिया हैं, और फिर ऐसे ऐसे इन्हीं को हम ये सोचते, जो साधना, जो पूजा जो हम कर रहे हैं, इससे हमारी ये मौज हो रही है। लेकिन बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। उसमें भी बुद्धि में ये नहीं आता था कि ये तो पूर्व जन्म की हुई कमाई का फल हमें मिल रहा है, इस जन्म का था ये को नहीं। और इस जन्म की जो साधना हम कर रहे थे वो पवित्र वेदों और गीता में स्पष्ट है कि साधना थी ये को नहीं, यह तक किससे काम की नहीं थी कि उस शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा जो करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, या तो साधना व्यर्थ थी, और जिसके कारण फिर हम पितर और भूत बन जाते हैं। आपने कल मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में देखा था कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा किया करते थे वो पितर बन गए। रुचि ऋषि के पूर्वज 4 पीढ़ी दिखाई दी और चारों भूत बन रहे, और फिर उस अपने पुत्र को भी जबरदस्ती करे कि तू ब्याह करवा, शादी करवा, हमारे श्राद्ध निकाल। अब वो पुण्यात्मा भी उस माता पिता दादा परदादा के लालच में, ममता में भर गया, उनकी आज्ञा का पालन करके आप भी भूत बन गया। तो पुण्यात्माओं,
इस मार्ग को समझकर फिर इस पे चलना है। फिर जैसे अब क्या होगा, जैसे वहाँ राजा बन गया, राष्ट्रपति बन गया दूसरे स्टेट में, कौन, जिसको सारनाम और सतनाम मिल चुका था और दोबारा भक्ति नहीं की। अब वहाँ अपने जो यज्ञ के पुण्य होते हैं, कुछ तप बन जाता। जैसे आप सत्संग में बैठे हो, ये आपका एक तप भी साथ बन रहा है और ज्ञान यज्ञ भी आपके को प्राप्त हो रही है, वो भी फल मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या है इस आध्यात्मिक कर्मों की, प्रत्येक का फल मिलता है। तो उस तप के कारण और साथ में यज्ञों के कारण राजा बन जाता है। उस तप के और यज्ञ को तो वहाँ समाप्त कर दिया राजा बनकर। वो सारनाम की जो कमाई है, केवल तीसरा मंत्र की जो कमाई है, वो नष्ट नहीं होती, वो कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन सतनाम के 2 अक्षरों की कमाई नष्ट हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपको इतना राहत जरूर मिल जाएगा कि आप राजा बने, उसके बाद फिर सिंपल मैन बन गए और वहीं इधर उधर के जन्म होते रहे और ये भक्ति युग चला गया। भक्ति का जो समय है ये समाप्त हो गया। ये 1000-2000 वर्ष तक रहेगा, फिर ये समाप्त हो जाएगा। फिर तो कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे। बहुत बुरा हाल कलयुग में हो जाएगा। ऐसा सदग्रंथों में प्रमाण है और परमात्मा की अमर वाणी में भी यही प्रमाण है। इसलिए कहा कि ये बीच की पीढ़ी है। पहले वाले कलयुग की जो पीढ़ी थी वो अशिक्षित थी, इस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकती थी। अब ये बीचली पीढ़ी है, अब सब शिक्षित समाज है और शास्त्र अपने पास हैं, आप आसानी से इसको ग्रहण कर रहे हो। और इसके बाद जो लास्ट की पीढ़ी होगी वो नहीं भक्ति के योग्य रहेगी, घोर कलयुग आ जाएगा। अब कुछ वर्षों तक एक सतयुग जैसा माहौल बनेगा। अब जैसे ये पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आकर तत्व ज्ञान समझ चुके हैं और परमात्मा इनको ऐसे लाभ दे रहा है कि ये बुरे कर्म नहीं कर सकते, ये किसी की आत्मा नहीं दुखा सकते, ये स्वयं ठगे जा सकते हैं, किसी को ठगेंगे नहीं, हानि नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डर होगा कि यदि हमने किसी की आत्मा दुखाई तो हमारे ऊपर ये दुखों का पहाड़ फिर टूट जाएगा। एक बार ऐसा माहौल अब देख रहे हो आप। पहले तो हम कहा करते थे ना, आरती गाते थे हम भी, जो पहले वह मनमानी साधना करते थे। क्या गाते थे आरती में? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अर्पण क्या करते थे? अर्पण कुछ नहीं करते थे, गाया करते। और मंगलवार ने 100 रुपया अर्पण करते थे वो प्रसाद का, और कुछ नहीं कर सकते थे। और अब क्या कर रहे हो आप? है कितने मौज मचा दी परमात्मा ने आपको, कितना दान कर रही हैं ये पुण्यात्माएं। ये दास जानता है आपकी सतिथि को, कहाँ से शुरू होते हो और आपको किस योग्य बना दिया प्रभु ने आपको। अब वो जो कहा करते थे अब करने लग गए हैं। आप तन मन धन से प्रभु पर न्यौछावर हो चुके हो। आप इतना दान कर रहे हो और ये दान किया हुआ विफल कभी नहीं जाता। दान के विषय में अलग से बताऊंगा, पहले इस चैप्टर को क्लोज करता हूं कि आपका सतनाम जो है इसकी कमाई युग काल आपकी व्यर्थ करवा देगा। क्या होगा फिर? जो सारनाम प्राप्त व्यक्ति सार कमाई पूरी नहीं कर सका और अपने आप नाम को सुचारू नहीं रख सका, वो कितना लाभ मिलेगा उसको? क्या होगा कि युग कलयुग में गोते खाता रहेगा, मनुष्य जन्म भी प्राप्त करता रहेगा। अंत समय में जब ये कलयुग का अंत होगा, उस समय केवल वही व्यक्ति जिनको सारनाम प्राप्त है और वो इस भक्ति युग में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, वो मनुष्य जन्म प्राप्त वहाँ इस कलयुग के अंत में भी रहेगा। उसको इतने मनुष्य जन्म मिलेंगे।
लेकिन इतने भयंकर पीड़ाएं सहन करेगा, यहाँ पर बहुत बुरा हाल होगा, कभी अकाल गिर के मृत्यु को प्राप्त होगा, कभी कुछ होगा, कभी कोड लगेगा, यानी बीमारियां ये नो की नो रहेंगी, लेकिन मनुष्य जन्म अवश्य मिलता रहेगा। फिर सतयुग प्रारंभ होगा, उस समय वही आत्माएं जो सार नाम प्राप्त हैं और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकी, वो आत्माएं ही वहां पर विद्यमान रहेंगी, उनमें जरा थोड़ी थोड़ी वो भक्ति की चाह भी बनी रहेगी। उनके घर फिर अच्छी आत्माएं और आत्माएं जो सतनाम की कमाई जो शेष रह जाती है, क्योंकि बहुत लंबी कमाई है सतनाम की, बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलते हैं, वो बच्चे फिर उनके घर जन्म होगा, फिर उनकी अच्छी संस्कारी हंस सतयुग के प्रारंभ में जन्म होता है। और फिर क्या होता है कि जैसे